कश्मीर में भीड़ हो गई थी ऋषि कपूर के खून की प्यासी, बेड के नीचे छिपना पड़ा, आग लगा दी गई, सेना ने की थी मदद। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में कश्मीर में कभी कभी फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई एक डरावनी घटना का जिक्र किया। होटल पर पत्थरबाजी की गई और जला दिया गया। एक्टर और उनकी टीम को बेड के नीचे छिपने कहा गया था। बाद में सेना की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। हिंदी सिनेमा में स्विट्जरलैंड में लव सीन्स की शूटिंग जब शुरू नहीं हुई थी तो कश्मीर को इसके लिए सबसे शानदार लोकेशन माना जाता था। बॉलीवुड की कई हिंदी फिल्म कश्मीर में बिछी बर्फ की खूबसूरत चादरों के बीच शूट हुई है। हालांकि ऋषि कपूर के पास वहां की ऐसी डरावनी यादें हैं जो शायद हम फिल्मों या वेब सीरीज में देखा करते हैं। कश्मीर में शूटिंग को लेकर खूबसूरत माहौल अचानक 1980 के दशक में बदल गया, जब वहां की राजनीतिक स्थिति अचानक बदल गई और फिल्म यूनिट्स के लोगों के लिए वहां वक्त बिताना खतरे से खाली होने लगा। तब ऋषि कपूर यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी की टीम के साथ वहां के एक होटल में थे और हालात ऐसे बदतर और भयानक हो गए थे कि उन्हें वहां से सुरक्षित निकालने के लिए मिलिट्री की मदद लेनी पड़ी थी। ऋषि कपूर की ये आखिरी ख्वाहिश रह गई अधूरी, पत्नी नीतू कपूर ने किया था खुलासा। अपनी किताब खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड में एक्टर ने इस घटना का जिक्र किया है। ऋषि ने इस किताब में लिखा कि जब वे पहलगाम में शूटिंग कर रहे थे तो यश चोपड़ा ने उनके जन्मदिन पर उनके लिए एक पार्टी रखी थी। उन्होंने याद करते हुए लिखा और बताया था कि उनकी पत्नी नीतू और उनके को एक्टर नसीम भी यहाँ मौजूद थे क्योंकि इस दिन उन्होंने एक गाने की शूटिंग पूरी की थी। हर तरफ माहौल खुशी का था और पार्टी के मेहमान होटल के अंदर मौज मस्ती कर रहे थे। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा था। बाहर के सिचुएशन को लेकर वे पूरी तरह से बेखबर थे। ऋषि ने बताया है कि वहां घोड़े के मालिकों और टैक्सी ड्राइवरों के बीच बहस ने तब और भयानक रूप ले लिया जब एक ड्राइवर ने शराब पीकर झगड़ा करना शुरू कर दिया। यश चोपड़ा के स्टाफ में से एक दीपक सरीन बाहर का जायजा लेने गए लेकिन सब कुछ तेजी से ऐसा खराब हो गया कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। हजारों की भीड़ के साथ होटल में पत्थर और आग के गोले फेंकने से वहां अफरा तफरी मच गई थी। ऋषि ने किताब में लिखा है कि भीड़ दीपक सरीन और मेरा भी खून मांग रही थी। इस घटना के बारे में और विस्तार से लिखते हुए एक्टर ने बताया था कि वहां का माहौल धीरे धीरे और भी बदतर होने लगा। इसलिए ऋषि कपूर और वहां मौजूद बाकी मेहमानों को उनके कमरों में भेज दिया गया और उन्हें अपने बिस्तर के नीचे छिपने के लिए कहा गया, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। उनके कमरे अंदर से बंद थे, लेकिन होटल पर फेंके जा रहे पत्थरों की वजह से उनकी खिड़कियों के कांच टूट चुके थे और ऋषि ने इसे अपने जीवन का सबसे डरावना पल बताया था। उन्होंने घटना को याद करते हुए बताया था, हम सभी को सुरक्षा के लिए अपने कमरों में ले जाया गया और अपने बिस्तर के नीचे लेटने के लिए कहा गया। हमारे कमरे बाहर से बंद थे और पर्दे खींच दिए गए थे, लेकिन जल्द ही खिड़कियों को तोड़ दिया गया और होटल जलकर खाक हो गया। एक्टर ने लिखा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्हें वहां से सुरक्षित निकालने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी थी। हालांकि एक्टर ने ये भी कहा था कि इस घटना को छोड़कर उनके पास कश्मीर में हुई शूटिंग की कई सारी शानदार और अच्छी यादें हैं। कश्मीर में भीड़ हो गई थी ऋषि कपूर के खून की प्यासी, बेड के नीचे छिपना पड़ा, आग लगा दी गई, सेना ने की थी